यूपी और बिहार का जनता केजरीवाल को औकात दिखाएगी और दिखा कर रहेगी। इस बार केजरीवाल जीतने नहीं जा रहा है। बिहार का आदमी चले आएगा आपका दिल्ली पूरा ठप पड़ जाएगा, ये आपको रिकॉर्ड बोल रहे हैं। वहाँ का आदमी सब केजरीवाल तो अब जाएगा जेल एकदम। केजरीवाल सामाजिक लोग नहीं है, वो फ्रॉड है। वो फ्रॉड है। कहिए क्यों? कि केजरीवाल आज से 3 साल पहले बोला था कि 300 रुपया का टिकट बनाता है बिहारी और 3 लाख का इलाज कराता है। केजरीवाल बोला था। पहले वो यूपी बिहार को फर्जी बोलते हैं, अपने गिरेबान में झांकिए ना। कभी बोला करते थे मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, दो रूम से ज्यादा की घर नहीं लूंगा। देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर के चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है और यही कारण है कि एक पर एक बयान आ रहे हैं। कभी रमेश बिधूड़ी कहते हैं कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा रोड बना देंगे, तो अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार और यूपी के फर्जी वोटरों को लुभाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हम बिहार की जनता के बीच हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल के बयान पर क्या सोचती है बिहार की जनता। क्या कहेंगे भैया? केजरीवाल ने कहा यूपी और बिहार के फर्जी वोटर। केजरीवाल सामाजिक लोग नहीं है, वो फ्रॉड है। वो फ्रॉड है। कहिए क्यों? कि मनमोहन सिंह आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद मनमोहन सिंह से ऐसा काबिल आदमी को प्रधानमंत्री देश का नहीं बना था। और मनमोहन सिंह को झूठा बदनाम करने के लिए ये कमीना अन्ना हजारे के साथ आंदोलन पर बैठा। कमीना बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट बोला कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। झूठा आरोप था ना। सारा जो उपलब्धि लाया देश में मनमोहन लाया और सरकार को मजबूत, देश को मजबूत किया। उस ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ केजरीवाल आया है, तो ये जहरे होगा, ये गंदा लोग है। हम कहते हैं कि दिल्ली में मतदाता बिहार के इतना पूरे देश का नहीं होगा। दिल्ली में कम से कम 25 विधायक बिहारी जीता था। उसको एक बार और बोला था, कुछ सीटों पर तो खासा असर होता है, इसलिए मनोज तिवारी कहा जाता है कि जीत। बिल्कुल कन्हैया कुमार को काहे लड़ाया गया कि इसलिए बिहारी वोट वहाँ दम रखता है। और केजरीवाल आज से 3 साल पहले बोला था कि 300 रुपया का टिकट बनाता है बिहारी और 3 लाख का इलाज कराता है। केजरीवाल बोला था। इसका मतलब है कि बिहारी का इज्जत उसके निगाह में नहीं है। बिहारी को चाहिए कि कांग्रेस को वोट दे, तब केजरीवाल को पता चलेगा ऊंट पहाड़ के नीचे आया। क्यों? कि दिल्ली का जो भी विकास हुआ है शीला दीक्षित की है। अब जितने भी लोग हैं सबसे पूछ लीजिए। मदन लाल खुराना पहला मुख्यमंत्री, मदन लाल खुराना पहला मुख्यमंत्री, साहेब सिंह वर्मा दूसरा मुख्यमंत्री, सुषमा स्वराज तीसरी मुख्यमंत्री। किसी ने दिल्ली को नहीं चमकाया। दिल्ली को शीला दीक्षित ने चमकाया। सारे बिहारी को झुग्गी में को बिल्डिंग दिया बगल में। शीला दीक्षित इतना विनम्र आदमी थी और उसको भी बेईमानी का आरोप लगाया केजरीवाल, इसलिए कि कांग्रेस को वोट दे, उसको सच्चा श्रद्धांजलि मिलेगा। लगता है इंडिया गठबंधन अब टूट चुका है। इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को जो इग्नोर करेगा वो चला जाएगा रसातल में। अरविंद केजरीवाल रसातल में चल। बिल्कुल। दिल्ली चुनाव वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद देखिए अरविंद केजरीवाल कहाँ जाता है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के बयान को कैसे देखते हैं भैया? कह रहे हैं यूपी बिहार के फर्जी वोटरों को लुभाना चाहती है भाजपा। पहले वो यूपी बिहार को फर्जी बोलते हैं, अपने गिरेबान में झांकिए ना। कभी बोला करते थे मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, दो रूम से ज्यादा की घर नहीं लूंगा, लग्जरी गाड़ी नहीं लूंगा। देखिए कैसे वो अपना राज घराना बना रहे हैं, कितनी लग्जरी गाड़ी पे घूम रहे हैं और कांग्रेस से हाथ वो मिला चुके हैं। 1.5 साल पहले इंडी गठबंधन बना चुके हैं। विकास भी तो खूब किया है। कौन सा विकास किए हैं? कौन सा विकास किया है? 10 वर्षों में कितने हॉस्पिटल खुलवाए हैं? उनके हॉस्पिटल में मोहल्ला क्लिनिक, वहीं के लोग बोलते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर नजर नहीं आते, कुत्ते बिल्ली नजर आते हैं, दवाइयाँ ठीक से नहीं मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक पर केजरीवाल जी का खुद विधायक सांसद लोग वहाँ इलाज कराने नहीं जाते, उनके पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ इलाज कराने नहीं जाते। और ये फ्री की रेबड़ी बांट देने से क्या होता है? फ्री का चीज कोई भी नेता आपको देता है, कहाँ से देता है? वो अपने अकाउंट से देता है, वो टैक्स के रूप में आपसे जोड़ता है। आप यहाँ पर ऑटो रिक्शा खरीदिए, आपको 3 से 4 लाख के बीच में पड़ेगा, सब टैक्स वगैरह लेके। दिल्ली में खरीदिए 1.5 गुना 2 गुना पड़ेगा। वो 1.5 गुना 2 गुना क्यों लिया जाता है? वो आपसे टैक्स से सुला जाता है जो आपको फ्री में बांट दिया जाता है। फ्री की रेबड़ी क्या है? कानूनी तरीके से चुनाव में रिश्वत बांटना कि मैं आपको माताओं बहनों को इतना दूंगा, मैं माताओं बहनों को उतना दूंगा। अरे माताओं बहनों को शिक्षा दे दीजिए ना, मुफ्त शिक्षा दे दीजिए। शिक्षा तो आपसे मुफ्त दिया नहीं जाएगा। पेंसिल पेन पेपर हर जगह आप
एक टीचर है गगन प्रताप जी, उनका एक मैंने वीडियो वायरल देखा था। वो बोल रहे थे कि करीब शिक्षा विभाग का एक रिपोर्ट है कि 37 लाख बच्चों ने इस साल एडमिशन हटवा लिया अपने स्कूल से, क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा हो चुकी है। केजरीवाल ठीक नहीं है, कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? आपको कोई भी, भाजपा का कोई भी बन जाए, भाजपा का चाहिए, कोई भी बन जाए। देखिए रोटी, क्या लगता है दिल्ली में रह रही बिहार की जनता जवाब देगी केजरीवाल? जवाब वो 8 फरवरी को उसको पता चलेगा, अपना इस्तीफा लिख के रख ले। केजरीवाल का बयान कैसे देखते हैं? केजरीवाल ने कहा यूपी बिहार के फर्जी वोटर को लुभाना चाहती है भाजपा। अभी तो यूपी बिहार का तुमको यूपी बिहार का ताकत का मालूम नहीं है। दिखा देंगे यूपी बिहार का ताकत केजरीवाल को। वहाँ पे तुम लोग एसी में बैठ के हवा खाते हो ना। दिल्ली में यूपी बिहार का लड़का सब है कि वहाँ पे दिल्ली का सिस्टम चला रहा है। नहीं तो दिल्ली से यूपी बिहार को हटा लीजिए ना, वहाँ का ऑफिस से लोग खैला भी ना मर जाएगा हमारा। तो कैसे बात कर रहे हैं आप? केजरीवाल ने बहुत गलत बात बोला। यूपी और बिहार का जनता केजरीवाल को औकात दिखाएगी और दिखा के रहेगी। इस बार केजरीवाल जीतने नहीं जा रहा है, इसलिए उल्टा सुल्टा भाषण दे रहा है। देखिए इंडी गठबंधन में केजरीवाल है ना, कांग्रेस इसको गाली पे गाली दे रही है केजरीवाल को। ये यूपी बिहार को हंस रहा है। खुद 17 लाख के घर में पर्दा लगाने वाले। कहा जाता है कि यूपी दिल्ली में बिहार और यूपी के बहुत ज्यादा वोटर रहते हैं भैया। बिल्कुल, लेकिन यूपी बिहार को बता रहा है 17 लाख का घर में पर्दा लगाने वाले लोग बिहारियों को हंस रहे हैं। जो कि हम बिहार को गरीब राज कहा जाता है। हम गरीब बिहारी पढ़ के इन लोगों से इतना आगे निकल जाते हैं कि IAS और IPS बन जाते हैं। अरे हम लोग को बोल रहा है बिहारियों को। बिहार का जनता इसको औकात दिखाएगी। लोकसभा में जैसे दिखाई है, विधानसभा में भी औकात दिखेगा। विधानसभा तो जीत जाते हैं केजरीवाल। अब की बार नहीं होगा। अब की बार क्या आएगा? माइंड पलट गया है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि घर में अगर 17 लाख का एक पर्दा हो तो आदमी कितना घोटालेबाज है। और ये पहनता है हाफ शर्ट और पैंट पहनता है, अपने आप को सिंपल सिटी दिखाते हैं और घर में 17 लाख का पर्दा लगवाते हैं, एक पर्दा। उसके बाद से उसमें दारू घोटाला, पानी घोटाला, घोटाले पे घोटाला। अगर ये अच्छा होता तो कांग्रेस इस पे लालजन पे लालजन, गाली पे गाली इसको क्यों देती? कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? क्या है आपको? दिल्ली का सीएम बीजेपी जिसे भी बना दे। बीजेपी में कोई सीएम फेस नहीं रहता है। आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। चलिए बीजेपी बना दे। क्या कैसे देखते हैं केजरीवाल के बयान को? नहीं बोलेंगे चाचा, कैसे देखते हैं केजरीवाल के बयान को? दिल्ली में केजरीवाल जो खुद बोलते हैं कि भाई बिहार का आदमी फर्जी वोटर है, समझे कि नहीं? भाई शॉर्ट में हम बोल देते हैं, केजरीवाल जी आपको हम बता देते हैं, आप खुद एक फर्जी आदमी है। आप जाते हैं जेल, आप जो वादा जो करते हैं, वादा कैसे वादा पूरा किए पहले आप बताइए। केजरीवाल बता देते हैं। दिल्ली केजरीवाल जी आज से 10 दिन पहले दिल्ली गए, वहाँ का जो स्थिति जाकर देखिएगा, उससे अच्छा बोलते हैं बस से बदतर हाल है। तो जो बिहार का आदमी को फर्जी बोलते हैं, यही बिहार का आदमी जो आपका दिल्ली वहाँ चल रहा है। बिहार का आदमी चले आएगा, आपका दिल्ली पूरा ठप पड़ जाएगा। ये आपको बोल रहे हैं। वहाँ का आदमी सब कारखाना जो खोल लिया है, आदमी जो कोई फैक्ट्री हो, कपड़ा का हो या जो भी हो, तो बिहार का आदमी जो गया तब वहाँ चल रहा। वहाँ का बिहार का आदमी को सब बोलता है कि फर्जी आदमी है। तुम्हारा तो खुद ठिकाना नहीं है, तुम्हारा खुद लेता ही नहीं है। क्या लगता है दिल्ली बंद हो जाएगा? बंद होना चाहिए, दिल्ली बंद हो जाएगा। बिहार एकदम होना चाहिए। केजरीवाल का रहेगा, केजरीवाल तो अब जाएगा जेल। एकदम जेल जाएगा। केजरीवाल के बयान पर कौन चीज बोला? केजरीवाल कह रहे हैं यूपी और बिहार के फर्जी वोटरों को लुभाना चाहती है भाजपा। कौन? भाजपा। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग फर्जी होते हैं ना। और वो कहाँ से आया है? वो हरियाणा का, तो वो फर्जी वोटर का है यहाँ पर के दिल्ली का। तो फर्जी है ये कि दारू के केस में देखे नेता के जाते हुए अभी तक इतिहास में पहले दूसरा तीसरा चीज का घोटाला होता है तो लोग जेल जाता है। ये दारू वाला में घोटाला में केस जाए वाला। केजरीवाल के सोच समझ के बोलना चाहिए। सोच समझ के बोलना चाहिए था। अब बताइए दारू वाला में जाता है जेल, वो आदमी क्या बोलेगा? अन्ना आंदोलन में आया था कि पूरा हम भ्रष्टाचार के माने हम लोग खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और खुद भ्रष्टाचारी हो गया वो कि वो माने आपने भी गया, मुख्यमंत्री का भी गरिमा को खराब किया कि मुख्यमंत्री होते हुए जेल में ढकेला गया उसको। तो चलिए, बिहार की जनता से हम बात कर रहे थे और बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल जी जरा सोच समझ के बोला करिए। आप यूपी और बिहार के वोटरों को फर्जी वोटर नहीं कह सकते हैं, नहीं तो जनता ने क्या कुछ कहा है आपके बारे में आप खुद ही सुन लीजिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत कनेक्शन।